जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की एक और नई वीडियो में। तो इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने जो है नाउन के बारे में जाना था, नाउन के टाइप्स के बारे में देखा था। आज की क्लास हमारी जेंडर की होने वाली है। आज हम लोग जेंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पिछली क्लासेस में जो हमने नाउन के बारे में देखा था, तो नाउन जो होता है, नाउन को अकेले ही मतलब उसके केवल प्रकार को ही नहीं पढ़ा जाता है। नाउन जो है, नाउन को अलग अलग तरीके से जो है इसको बांटा गया है। जेंडर में अलग बांटा गया है और इसको जो है कह सकते हैं इसका जो यूज होता है केस, तो इसका अलग अलग यूज जो होता है उसमें हम लोग केस में पढ़ते हैं किस प्रकार से इसका यूज होता है, नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में और पॉजेसिव केस में। ठीक है, इसके अलावा जो है सो नाउन में सिंगुलर नाउन होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं। फिर नंबर वाले टॉपिक में ये सब चीज पढ़ेंगे, सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। फिलहाल के लिए जो हमारा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जेंडर यानी कि लिंग, यानी कि जो भी नाउन है उन सभी नाउन्स को जेंडर में, लिंग में बांटा गया है। ठीक है, तो जेंडर जो है, जेंडर अब देखिए यहाँ पे लिंग में जो है हमारे पास कोई भी जो हम लोग आसपास के वस्तुओं को देखते हैं जिसका कोई नाम है, तो वह जो है या तो जिंदा है या तो फिर जिंदा नहीं है, या तो लिविंग है या तो नॉन लिविंग है, या तो सजीव है या निर्जीव है। यानी कि हमारे पास एक एक चीज तो क्लियर है कि हमारे पास सामना हमारे सामने जो भी नाउन हमें दिख रहा है, जो भी व्यक्ति दिख रहा है, जो भी वस्तु दिख रहा है, किसी भी चीज का नाम जो है वह या तो लिविंग में है या तो नॉन लिविंग में, यानी कि या तो जिंदा है या तो सजीव है या फिर निर्जीव है। तो देखिए, अब जो सजीव होते हैं, जो लिविंग होते हैं, इसमें मेल आ जाता है, फीमेल आ जाता है, और आइदर मेल और फीमेल। आइदर का मतलब हुआ कि मेल भी रहेगा, इसके साथ साथ जो है फीमेल भी, यानी कि मेल भी और फीमेल भी, यानी कि मेल या फीमेल दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई, मेल या फीमेल दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि लिविंग में आपका मेल आएगा यानी कि पुरुष आएगा, फीमेल यानी कि स्त्री आएगी, यानी कि कोई ऐसा नाउन होगा जो पुरुष को बताएगा यानी कि पुल्लिंग होगा। ठीक है, जो पुरुष को बताएगा फिर वो पुल्लिंग होगा। फिर कुछ ऐसा होगा जो फीमेल को बताएगा, स्त्रीलिंग को बताएगा। और कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं, कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो मेल को भी बताता है और फीमेल को भी बताता है, मेल को भी रिप्रेजेंट करता है और फीमेल को भी करता है। तो मेल और फीमेल दोनों। अब जो मेल को रिप्रेजेंट करता है, जो मेल को बताने का काम करता है, जो नाउन, वह मेल में किसी व्यक्ति को भी बताएगा, किसी व्यक्ति को भी दर्शा सकता है, या फिर कोई जानवर, जो जानवर मेल है, जो जानवर मेल है उसको भी यहाँ पे दर्शाया जा सकता है। मेल में मेल या फिर एनिमल दोनों आएगा। और इनको आप हम बोलेंगे जेंडर के हिसाब से, इसको हम बोलेंगे मेस्कुलिन जेंडर। कौन सा जेंडर बोलेंगे? मेस्कुलिन जेंडर। मेस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत मेल के बारे में देखा जाता है, मेल को दर्शाया जाता है। अब मेल कोई इंसान में हो या फिर जानवर में हो, इंसान में हो या फिर जानवर में हो, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, मेल के अंदर आ जाएगा, जो जो पुरुष को बताएगा। जैसे बॉय हो गया, डॉग हो गया, जैसे कह सकते हैं कि फादर हो गया, जैसे ग्रैंड फादर हो गया, जैसे ब्रदर हो गया। ठीक है, तो ये सब आ जाएंगे मैस्कुलिन में। आगे हम लोग इस सभी को मैस्कुलिन जेंडर या फेमिनिन जेंडर या कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, सबके हम परिभाषा और एग्जांपल के साथ देखेंगे। ठीक है, अब जो फीमेल को बताता है, जो लिविंग थिंग्स, जो लिविंग जो नाउन होता है, जो फीमेल को बताता है, वह फीमेल को भी बताएगा और साथ में एनिमल में भी जो फीमेल एनिमल है उसको उसके बारे में भी बताएगा। उसको अपन लोग बोलेंगे फेमिनिन जेंडर। फिर जो दोनों को बताता है वो होता है कॉमन जेंडर। अब आ जाइए नॉन लिविंग में। नॉन लिविंग जो नाइदर मेल और नॉर फीमेल, यानी कि जो ना तो मेल को दर्शाता है ना ही फीमेल को दर्शाता है, ना ही मेल के बारे में हमें पता चलता है ना ही फीमेल, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिसका ऐसे नाउन जो ना तो मेल है ना तो फीमेल है, वो सब किस में आ जाते हैं? नॉन लिविंग में आ जाते हैं। अब जैसे ये मार्कर पेन है, ये मार्कर पेन है तो ये निर्जीव है, तो यह ना तो मेल है ना तो फीमेल है, ये नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है तो इसको अपन बोलेंगे न्यूट्रल जेंडर। कौन सा जेंडर? न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, तो चलिए इसको अपन लोग न्यूट्रल जेंडर बोलेंगे। चलिए यहाँ तक जो है सो ये अब इसके बारे में जो है सो मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे इसको समझने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट किया जाए। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ जेंडर। टाइप्स ऑफ जेंडर में सबसे पहले आपका है मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर वैसे नाउन, यानी कि वैसे नाउन इसके अंतर्गत आएंगे जो पुरुष जाति को बताते हैं, जो पुरुष को रिप्रेजेंट करते हैं, जो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो आ जाते हैं किसमें? मैस्कुलिन जेंडर में। जैसे बॉय, बॉय मतलब क्या हुआ? लड़का हुआ। लड़का किसको बताता है? लड़का पुरुष है। फादर पुरुष है। हॉर्स पुरुष है। हॉर्स मतलब घोड़ा, डॉग मतलब कुत्ता, ये सब पुरुष है। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे
जो किस में आ जाएंगे, आपके मेस्कुलिन जेंडर में आ जाएंगे। ठीक है, जो फेमिनिन जेंडर आते हैं होते हैं, फेमिनिन जेंडर वैसे नाउन होते हैं जो स्त्री जाति को संबोधित करने का काम करते हैं, स्त्री जाति को बताने का काम करते हैं। जैसे गर्ल, गर्ल मतलब लड़की, स्त्री, सिस्टर बहन स्त्री, मदर स्त्री, स्त्री हो जाएगा, वाइफ यहाँ पे स्त्री हो जाएगा। तो यहाँ पर गर्ल, सिस्टर, मदर, वाइफ ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, फेमिनिन जेंडर में आ जाएंगे। ठीक है, आपका कोई भी जैसे मान करके चलिए कि गॉट, गॉट मतलब बकरी होता है, तो गॉट मतलब जैसे बकरी, यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया GOAT गॉट, तो ये एक जानवर है लेकिन ये स्त्रीलिंग होता है, तो ये भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी यहाँ पे आपको ऐसे भी नाउन, ऐसे नाउन दिखे जो पुरुष को, पुरुष जाति को बताता हो, जो कि जिसके बारे में आपको बताया गया है कि यह पुरुष है, पुल्लिंग है, वो सब मैस्कुलिन जेंडर में आएंगे, जो स्त्रीलिंग है वो फेमिनिन में। कॉमन जेंडर में वैसे नाउन आते हैं जो मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक हो सकता है, मेल भी हो सकता है या फिर फीमेल भी हो सकता है। साफ क्लियर हमको पता नहीं चलता है कि मतलब क्लियर कहने का मतलब है उस सुनने से केवल पता नहीं चलता है, ठीक है, कि वो मेल है कि फीमेल है यहाँ पर। तो कॉमन, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया डॉक्टर, अब हम जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि डॉक्टर जांच कर रहा है, अब जो व्यक्ति नहीं देखा है वो कैसे समझ पाएगा कि डॉक्टर में कोई डॉक्टर लेडी डॉक्टर है या जेंट्स डॉक्टर है, नहीं समझ पाएंगे। यानी कि यह डॉक्टर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा टीचर, टीचर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अब टीचर में कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, मेल टीचर पढ़ा रहे हैं कि फीमेल टीचर पढ़ा रहे हैं, तो यह टीचर भी एक नाउन है, डॉक्टर भी एक नाउन है, लेकिन यह कौन सा किस तरीके के जेंडर में आएगा, कॉमन जेंडर में आएगा। फ्रेंड माने कि दोस्त, दोस्त के साथ, दोस्त के साथ घूम रहे, दोस्त मतलब कौन, मेल या फीमेल, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है कॉमन जेंडर में फ्रेंड आ जाएगा। ऐसे ही आपका सर्वेंट, सर्वेंट यानी कि नौकर, नौकर में भी दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी शब्द आपको दिखे जिसमें कि आपका जो है सो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है, तो वो कॉमन जेंडर में आ जाता है। ठीक है, न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर वैसे नाउन जो ना तो मेल और ना ही फीमेल, ना ही मेल होगा ना ही फीमेल होगा। ठीक है, यानी कि जो निर्जीव चीजें होंगी, जैसे कि हम लोग पिछले जो है सो जैसे इससे पहले देख चुके हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है वो जो है न्यूट्रल जेंडर में आ जाता है। ठीक है, जैसे बुक है, पेन है, कॉलेज है, टेबल है, तो बुक है, पेन है, ये सब का कोई ना मेल ना फीमेल कह सकते हैं, निर्जीव है, नॉन लिविंग है, और ये सब किस में आ जाएंगे, न्यूट्रल जेंडर में। अब यहाँ पे एक चीज नोट है, नोट, इस नोट को आप ध्यान से देखिएगा कि जो मेस्कुलिन जेंडर होते हैं, मेस्कुलिन, मेस्कुलिन जेंडर के लिए ही का प्रयोग होता है ना कि ही मतलब भी वह, और सी मतलब भी वह, और इट मतलब भी यह या वह, तो फिर किसके साथ ही, तो मेस्कुलिन जेंडर के साथ ही। फेमिनिन जेंडर के साथ क्या लगता है, सी, और कॉमन और न्यूट्रल दोनों के लिए क्या आता है, इट का प्रयोग आता है। ये सब चीजें इसलिए बताई जा रही है मेरे भाई यहाँ पर कि आप जब कल जब 10th चैप्टर पढ़ेंगे, जब क्लास 12 का स्पेशल एक कोई चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे 10th वॉइस नरेशन, तो हो सकता है वहां पर अगर इस चीज की चर्चा आए ट्रांसलेशन बनाते टाइम पे कि ही कहाँ लगा, सी कहाँ लगा, तो आपको ये थोड़ा सा इसकी जरूरत यहाँ पे जो है वहां पे पड़ सकती है। ठीक है, तो ये आप जो है सो नोट करना अगर चाहते हैं तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है नाउन के, नाउन में एक और टॉपिक है यानी कि जेंडर का, कि जो भी नाउन होते हैं वो नाउन मेल यानी कि मेस्कुलिन होने के लिए कुछ कुछ इसके गुण है। ठीक है, जो गुण अगर उस नाउन में है तो वो उसको मेस्कुलिन माना जाता है, यानी कि उसको मेल माना जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए तो जो जिसके अंदर थोड़ा जो पावरफुल होता है, ठीक है, जो थोड़ा रफ होता है, रफ यानी कि थोड़ा सा कह सकते हैं कठोर होता है, थोड़ा सा जो है खुरदुरा टाइप से होता है, कुछ कठोर टाइप से होता है, जो मतलब चोट पहुंचाने का काम कर सकती है, पावरफुल होता है, क्रूल यानी कि क्रूर टाइप का जिसका स्वभाव होता है, या जो हार्ड होता है यानी कि हार्डनेस, पावरफुल, क्रूर, क्रूरता, ये सब चीजें जो जिस चीज के अंदर होती है, जो ऐसा गुण जिस नाउन में होता है उसको अक्सर मेल समझा जाता है, उसको ज्यादातर मेल की गिनती में ही रखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे फीमेल में देख लीजिए वही जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, सॉफ्ट, जो मुलायम हो, ब्यूटी, सुंदर हो। ठीक है, पोलाइट यानी कि यहाँ पे जो है सो विनम्र हो, पोलाइट हो। फिर काइंड यानी कि दयालु, जिसके अंदर दयालुता का भाव है, विनम्रता का भाव है, सुंदरता है, सॉफ्ट है, ऐसी ऐसे गुण जिसमें होते हैं उसको फीमेल माना जाता है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, अब इसको आप बताइए इस आधार पर। जैसे मून है, चंद्रमा है, तो चंद्रमा है तो चंद्रमा शीतल जो है सो हमें शाम में रात के समय जो है सो
एक मतलब शीतल वातावरण प्रदान करता है। ठीक है, तो कहीं न कहीं यह जो है सो हमें किसमें इसको रखना पड़ेगा, तो मून क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो मून यहाँ पे हो जाएगा फीमेल। मून क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पे फीमेल हो जाएगा। ठीक है, फीमेल की गिनती में इसको हम लोग रखेंगे और मून के जगह पे सी का यूज करेंगे। फिर सन है, सन धूप, सन मतलब सूर्य। सूर्य क्या करता है, धूप धूप निकलता है उससे, कठोर होता है, मतलब जो है सो बहुत क्रूर होता है। बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से बहुत ज्यादा जो है सो परेशानी होती है। सूर्य का अगर तापमान ज्यादा बढ़ जाता है तो इसको अपन लोग किस में रखेंगे, मेल में रखेंगे। ठीक है, डेथ, डेथ यानी कि मृत्यु, किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होना, डेथ। डेथनेस, डेथनेस किस चीज को बताता है, कहीं ना कहीं क्रूरता को ही बताता है, कहीं ना कहीं एक हार्डनेस एक को ही बताता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, स्प्रिंग यानी कि बसंत, बसंत ऋतु। अब देखिए बसंत आता है तो चारों तरफ माहौल बहुत सुंदर हो जाता है और हमें जो है सो काफी अच्छा फील होने लगता है। उस समय में मौसम मौसम उस तरीके से जो है सो अनुकूल परिस्थिति में रहता है कि हमें बहुत ज्यादा जो है सो आनंद की अनुभूति होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। अर्थ, अर्थ यानी कि पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी ममतामयी। पृथ्वी हमें रहने के लिए पानी देती है। पृथ्वी पे हमें रहने के लिए जो है सो अलग अलग प्रकार के मतलब वहाँ पे जो पेड़ हैं, पौधे हैं, इससे हमें अलग अलग प्रकार के जो है फल मिलते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर हम लोग जो है सो हमारा मानव जीवन जो है सो पृथ्वी पर ही संभव हो पाया है। दूसरे ग्रहों पे जो है सो अधिकांश संभव नहीं हो पाया है, तो पृथ्वी पर ही संभव हो पाया है। तो पृथ्वी कहीं न कहीं ममतामयी है। पृथ्वी हम लोग की देखभाल करती है, ये हमारे माता समान हम इसको माना जाता है। ये हमारा किस में आ जाएगा, तो ये हमारा फीमेल में आ जाएगा। पृथ्वी क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। सॉफ्ट है, पोलाइट है, काइंड है, काइंडनेस है पृथ्वी के अंदर। ठीक है, हाँ, पृथ्वी का हम अगर अधिक शोषण करेंगे तो फिर बाद में तो पृथ्वी भी जो है सो कुछ न कुछ ऐसा रूप धारण करेगी कि हमें फिर आगे चल के बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। ठीक है, ज्यादा अगर शोषण करेंगे तो। समर यानी कि गर्मी, गर्मी का जो मौसम आता है तो उस समय में अधिकांशतः हमें क्या होती है, तो परेशानी ही होती है गर्मी में। गर्मी में किसको ज्यादा मतलब अच्छा लगता है, सभी को परेशानी होती है, विशेष रूप से जो बाहर मजदूर वगैरह काम कर रहे हैं उन लोगों को। ठीक है, तो समर यानी कि ये अभी क्या हो जाएगा, आपका मेल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जेंडर को हम लोग जो है जेंडर में जो बेसिक इंफॉर्मेशन हमें लेनी थी वो हम लोगों ने ले लिया है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है सो आप इसको जो है सो नोट करने का काम कर